जिसको सम्मानित करने का काम हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के नेता जिला अध्यक्ष ना अच्छा हाँ लीजिए। हमारे उमेश मुखिया जी उमेश भैया के नहीं थे बहुत बढ़िया काम करेला मुखिया। आ जाइए बोले का रिकॉर्डिंग जी। हाँ हाँ जी ठीक सर कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर है, अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर है, अमर रहे। नायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पापा है ना पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न जन मित्रों, आज कर्पूरी जी का पखवाड़ा जयंती समारोह है। कर्पूरी ठाकुर जी का सिद्धांत रहा है हमेशा गरीबों का मदद करना। अति पिछड़ा समाज से थे। हजाम के घर में उनका जन्म हुआ था। मित्रों, उस समय की आप कल्पना कीजिए जब उस समय कितना समाज में भेदभाव था। स्कूलों में हम लोग भी अपने उम्र में जाते थे, जब तीसरा चौथा में थे तो कहीं बेंच पर बैठना, कहीं हम लोग बोरा अपने घर से लेकर के जाते थे, बोरा पर बैठने का काम करते थे। उस समय हम लोगों ने सुना है कि शायद कर्पूरी ठाकुर जी जब अपने स्कूलों में जाते थे तो इतना भेदभाव था कि उस समय कुछ लोग कुर्सी टेबल पर बैठते थे और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोरा पर बैठाने की व्यवस्था थी। उस समय किया उन्होंने संघर्ष करके, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, वंचित समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया गया। तो ये कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत पर बहुत से लोग अभी चलने का वादा करते हैं, लेकिन कोई चल नहीं पाया। मित्रों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा आरक्षण के पक्षधर थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हमेशा ये लोग मानने वाले लोग थे। उस समय हम लोगों ने सुना है, ऐसे भी शब्द से उनको उच्चारण किया गया कि आरक्षण कहाँ से आई, तो कर्पूरी ठाकुर के गलत शब्दों से, कि कर्पूरी ठाकुर के फलना बियाई जैसे शब्दों से ऐसे समाज के लोगों ने इनके दिल पर चोट करने का काम उस समय हुआ। आप पर ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। के सामने दो महान विभूति उपस्थित है। गांधी जी की शहादत दिवस है, तो दूसरी तरफ भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। दोनों महान विभूतियों को सर्वप्रथम मैं नमन करता हूँ। साथियों, दोनों महान विभूतियों का जीवन उपलब्धियों का रहा है और उपलब्धियों से भारत जीवन परिपूर्ण होता है। जो व्यक्ति समाज की सेवा करके गुजर जाता है, समाज उसे सदा के लिए याद रखता है। तो कर्पूरी जी
हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन आज उनका सिद्धांत विचारधारा प्रासंगिक है, जो हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका बखूबी के साथ निभाने का काम किए थे। पहली बार सत्ता में जब आए थे तो इनको कहना था कि एक विदेशी भाषा के चलते हमारे छात्र नौजवान पिछड़ जाते हैं, तो उन्होंने सत्ता में आने के बाद अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने का काम किए थे। तो साथियों, देश की एकता अखंडता के लिए संकल्पित होना चाहिए, तभी हम सब ऐसे महान विभूति के मान मर्यादाओं की रक्षा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काम कर रहे हैं। आज कर्पूरी जी जिस गुदरी कलाल जो निकले थे, तो आप लोग खुद जानते थे किस तरह से निकले थे। आज भी जहाँ है कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ खाने के फेर में है, यहाँ गरीब गुरबा जो आगे निकलता है पॉलिटिक्स में, उसका जो लोग कहता है कि आज तोरा तो निकलने नहीं देंगे। लेकिन इसकी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज गरीब गुरबा हर जाति में गरीब लोग है, उसका हौसला होना चाहिए कि कोई अगर हमारा शोषण करे तो एक कदम चले, मैं 5 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। एक दिन मरना है और एक दिन मिटना है, वही लकड़ियाँ वही मंजिल घाट पर सबके भी जलना है। लेकिन कुछ करके जाइए कि कुछ नाम करिए। आज जाना है कर्पूरी ठाकुर ने पितौंदिया में पढ़ने, पितौंदिया में स्कूल नहीं था, वही लोग ने जब शपथ खा रहे थे उनके पिताजी के मरने के और गाली देने के काम किए। ने कर्पूरी ठाकुर कहे, पुलिस ने कहा कि मैंने कर्पूरी जी, मैंने आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके क्यों परिवार को हलन कर रहा है दाढ़ी बनाने के लिए। ने कहे कि अरेस्ट करने की बात नहीं है, यहाँ तू जेल से छूट के आ जाएगा, उसका मैं ले लूंगा, उसका मैं वोट से मैं विधायक बनता हूँ और मैं विधायक बनूंगा। लेकिन मैं प्रथम में परिचय थे, प्रथम में मैट्रिक पास किया था, तो वो लोग ने कहा कि गोर दबा दो उनको। पिताजी कहे कि लेकिन मेरा तो बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। वो कहा कि आपका पूरी गोर दबा दो, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। जो उस गांव में 5 कोस की दूरी में था स्कूल, वो ने प्रण कर लिया कि जब आज हमारा ये स्थिति है तो बिहान कहाँ होगा। तो कहें कि पिताजी अब हम गांव पर नहीं रहेंगे। वहाँ से पितौंदिया से चल दिए पटना के साइड में, वो ने रहने लगे आप लोग के बीच में। तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने जो इतिहास खोलने के काम किए तो उसको बाद राजनीतिक में तो विधायक बने। विधायक बनने के बाद जब मुख्यमंत्री के शपथ खाने जा रहे थे तो कुछ लोगों ने इनका टोर्चर किया, इनको पिताजी को कि दाढ़ी बना दी, यहाँ गीता पर चढ़े हुए। तो ये ने कहे कि अरेस्ट मत करिए। ये न गए और उस गांव में स्कूल नहीं था, 20 बीघा जमीन रजिस्ट्रार को रख कर लिखवा लिए। बोले कि आपका साहब मैं नौकर आया हूँ, आपका पौनिया हूँ, आप जमीनवा दे दीजिए ना, सबके बेटा बेटी तो पढ़े छई। तो अब मुख्यमंत्री आ गया तो हजाम के कुछ तो आपको देना है मालिक के दूरा पर। तो उनको उसी गोर लगाई में उनको 20 बीघा जमीन रजिस्ट्री हुआ। उस स्कूल में सब लोग आज नौकरी कर रहे हैं, उस गांव के लोग, हर बच्चा बच्ची पढ़ के आज उज्जवल हो गए। आज जो है इसी के बाद धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कुटी। कि न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, न समझोगे यह बात तो नुकसान सबका। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। उनकी कुर्सी रहे कायम भले ही लोग मर जाएं, अपना पेट भरने में वतन भी तोड़ जाएगा। तो दुआ करे सब मिलकर यह प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी के संबंध में एक विद्वान ने लिखा था कि उस शख्स के चेहरे पर क्या नूर बरसता, उस शख्स के चेहरे पर क्या नूर बरसता है, दिन रात जो औरों की मुसीबत में तड़पता है। वो फूल जिसने गुलशन की तकदीर संवारा है, वो फूल ही माली के नजरों में खटकता है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत की जयंती हम मनाने जा रहे हैं या मना रहे हैं, वो 1977 की शोहरत और कामयाबी के आसमान पर चमकता हुआ एक वो सितारा जो कयामत तक बगैर प्रकाश के प्रकाशित होता रहेगा।
और उस सितारे का नाम है स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और उस प्रकाश का नाम है आरक्षण। आप लोगों को याद होगा 1977 में जब इन्होंने आरक्षण लागू किया था, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने इस आधार पर उन्होंने आरक्षण लागू किया कि देखा कि इस बिहार में असमानता की खाई बहुत गहरी होते जा रही है, तो उस खाई को पाटने के लिए इन्होंने 27% आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय ये मुख्यमंत्री थे, तो बहुत से असामाजिक तत्वों का ये बर्दाश्त नहीं हुआ और तरह तरह की अब शब्दों का प्रयोग करने लगा। और वो यहाँ तक कि हमारे गोरख भाई ने कहा था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, तो कहने में क्या हिचक है कि कहे थे कि कर्पूरी ठाकुर की माई भी आई। भला ये सुनने में कितना अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इन्होंने बड़े संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचे थे कि हम उनकी जयंती समारोह को आज याद कर रहे हैं, मना रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और तमाम लोगों से मैं यही आग्रह करता हूं कि अपने पूर्वजों की जयंती हमेशा मनानी चाहिए ताकि इनके किए हुए कार्यों को औरों तक पहुंच सके। कोई जरूरी नहीं है कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां इनके बारे में नहीं जानती होगी। जब हम बताएंगे तभी ये समझ पाएंगे कि क्या किए थे और क्या करने जा रहे हैं। वो दिन इंसान का यह शरीर जो है रक्त मांस का शरीर अमर नहीं होता है। प्रेमचंद जी ने लिखा कि इंसान का यह रक्त मांस का शरीर अमर नहीं होता, बल्कि उसका जस रूपी उज्जवल शरीर ही अमर होता है। करवटे दुनिया की कौशल ढा सकती नहीं और ये आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती नहीं। वैसा चराग जला कर गए हैं जो हमको नहीं लगता है कि तूफान भी कोई इस चिराग को बुझा सके। और अंत में उन्होंने 17 फरवरी 1988 को इस दुनिया से रुखसत किए। तो काश मैं फौज में नौकरी करता था, लेकिन संजोग बस मैं भी पटना में था। तो देखा उनके घर पर बहुत तरह के, तो एक विद्वान ने लिखा था उस वक्त 17 फरवरी 1988 को कि फूल तो 2 दिन बहारे जो फेजा दिखला गए, हसरत तो उन गुच्छों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। उनकी अभी जरूरत थी इस बिहार को। उनकी चिता से ये आवाज आ रही है, ऐ रहने वालों देखना मेरे चमन को, हम थे कभी हम छोड़ चले वतन को। तो कोई कहता था कि दिल गया दिलवर चला गया, दिल गया दिलवर चला गया, साहिल पुकारता था समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच था, कहता नहीं था कोई कि आज दुनिया से राजनीति का एक पैगंबर चला गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन उन पर एक लाइन आ गया महात्मा गांधी जी के ऊपर कि हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, हीरे जवाहरात न चाहत की बात कर, ऐ बुलबुले चमन तू मेरे भारत की बात कर। सींचा है अपने खून से जिस भारत को, उस अजीम इमारत बापू की शहादत की बात कर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कर्पूरी जी एक बहुत छोटे गांव पितौंझिया गांव से आते हैं। उस गांव का नाम अभी कर्पूरी ग्राम हो गया है। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर जी और उनकी माता जी का कुलेश्वरी देवी। वहाँ पर उस गांव में अभी उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है। और वहाँ पर ठीक स्टेशन पर हम वहाँ पर जाते आते हैं। जब भी कोई आयोजन होता है कर्पूरी जी से रिलेटेड, वहाँ पर ठीक स्टेशन पर ही कॉलेज का निर्माण है। बहुत बड़ा मतलब कैंपस है, उसमें हर एक चीज़ का पढ़ाई होता है। और उस गांव के और आसपास के भी बच्चे आकर पढ़ते हैं। स्टेशन का जो सीढ़ी है, एक सीढ़ी उस कैंपस में उतरता है। कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाइए। अभी उपराष्ट्रपति गए थे कर्पूरी जी के जयंती में इस 24 तारीख को। आप लोग को भी कभी मौका मिले तो वहाँ जाइए। जब ये मुख्यमंत्री थे, हम लोग, मेरे पिताजी अभियंता थे, हम भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं।
ओझाबराव मेरा घर हुआ। पिताजी शुरू से ही हम लोग को पटना में रखे, हम लोग पटना में ही रहते थे और बहुत नज़दीक से कपूरी जी के परिवार को देखने का मौका मिला। जहाँ पर वो रहते थे वो अभी संग्रहालय का रूप ले लिया है, संग्रहालय है वो जो चीज़ भी यूज करते थे उनके मरणोपरांत, वो जो कुछ भी यूज करते थे सब उस संग्रहालय में रखा हुआ है। सभी लोग को जाकर वो देखना चाहिए। बहुत सादगी ज़िंदगी थी, सादगी भरी ज़िंदगी थी उनकी। उनके 2 बेटे थी, बेटियां थी। हम लोग जाते थे, पिताजी जब भी जाते थे हमको लेकर जाते थे, हम वहाँ बैठते थे, गपशप होती थी। बहुत कर्मठ थे, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक भी करते थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे पहले आरक्षण को लागू किए। तो आरक्षण में जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग को देखते हुए उन्होंने आरक्षण को लागू किया। जैसे अति पिछड़ी को भी दिया, वो देखे कि अति पिछड़ी बहुत नीचे है पिछड़ी, और उच्च वर्ग के लोगों को भी, महिलाओं को भी 27% में भागीदारी दी। कह रहा था कि हक चाहिए तो लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो और पग पग पर अड़ना सीखो। ये उनका कहना था और वो अड़ते थे, लड़ते थे, उसके बल पर वो आगे बढ़े। इन्हीं समय कर्पूरी ठाकुर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनके जीवन के कई सादगी को, कई बातों को आप लोगों ने हम लोगों के बीच में रखा। जैसे इन्होंने राजनीतिक का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने परिवार को देने के लिए कोई सांस्कृतिक विरासत में कुछ नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। दूसरा चीज़, इनका किस्सा इनका बहनोई वाला भी है जो आप लोगों ने अपने बातों के माध्यम से हम लोगों के बीच में रखा। उससे पता चलता है कि इनके अंदर भाई भतीजावाद नहीं था। कहा जाता है कि नेपोटिज्म इज इनिमिकल फॉर डेमोक्रेसी, भाई भतीजावाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है, जो इनके अंदर नहीं था, भाई भतीजावाद नहीं था। लेकिन अब मुद्दा का बात ये है मेरे हिसाब से कि ठीक है हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती को मनाते हैं, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का व्यक्तित्व कैसा था, क्यों हम उनको याद करते हैं। हम यही कहना चाहेंगे आज इनके जन्मदिन पर कि हम लोगों को यही सीख मिलता है आज के युवाओं को कि हम लोगों का अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने में हम लोगों को हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। जरूरत होती है उनके बताए मार्ग पर चलने का। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि कर्पूरी जी बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बारे में कुछ नहीं इन्होंने सोचा, सिर्फ समाज के बारे में सोचा, प्रदेश के लोगों के बारे में सोचा। इन्होंने शिक्षा मिटाने के बारे में सोचा, अपने गरीबी में रहते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। कर्पूरी जी अगर ये सोच नहीं रहता, स्कूल में शिक्षा फ्री नहीं करते, ग्रेजुएशन तक शिक्षा मुफ्त नहीं करते, अगर नीचे के स्तर को, नीचे के लोगों को उठाने की बात नहीं सोचते तो ये रिजर्वेशन नहीं देते। मैं इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हम देश क्या पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों बंधुओं से कि आप आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षित बनाइए।
इस अवसर पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं, यहाँ से थोड़ा हटकर, कि हम जहाँ हैं, हम गांव में रहते हैं। गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है और जमीन जो है जीवित है, और जीवित के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए हमको करना चाहिए। हम रासायनिक खाद प्रचुर मात्रा में खेतों में दे रहे हैं। पहले जब यूरिया आया था तो 1 किलो यूरिया देते थे 20 केजी उत्पादन होता था, लेकिन आज 6 किलो यूरिया देते हैं तो 20 किलो उत्पादन होता है। तो मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि रासायनिक खाद का उपयोग कम करें और जैविक खाद का उपयोग आप लोग ज़्यादा करें। कार्बन जमीन से घट रहा है और वातावरण में बढ़ रहा है, इससे हमको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन आज बीमारियां बढ़ रही है। इसके बारे में भी हमको सोचना है। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। प्रथम दशक होता है। एक समस्तीपुर से पितरौंझिया ग्राम से ये एक साधारण परिवार में, जो नाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे परिवार के आंगन में ये लाल पैदा हुए और पैदा होने के बाद ये बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पैदल 6 किलोमीटर चलकर मैट्रिक तक पढ़ाई किए और फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक पास करने के बाद ये अपने पिताजी के पास आकर बोलते हैं कि पिताजी मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। पिताजी गदगद होते हैं। इसके बाद इनके राजनीति का सफर आगे शुरू होता है, पढ़ाई आगे चलता है। तो इतना इन्होंने समाज के लिए इतना ये लोकप्रिय हुए, इसलिए इनका जननायक थे। लोकप्रिय समाज के लिए लोकप्रिय होने के लिए इनको जननायक का उपाधि दिया गया। और हम लोगों को इनके सिद्धांत पर समाज में कुछ सीख यही मिलता है कि आज जो पीछे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी ने जो समाज को दिए, वंचित और निम्न स्तर के लोगों को जहां तक पहुंचाने का काम किए, तो हमारे युवा वर्ग इसके संदेश को और विचार को अमल करे।